अगर इस वक्त पाकिस्तान ने बांग्लादेश का साथ देते हुए भारत की मेजबानी में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का बाइकाट ना किया तो भारतीय हल्के बंगाली अवाम का मजाक उड़ाएंगे। जिनके पीछे लगकर तुम कुर्बानी दे रहे थे, इनके लिए क्रिकेट और डॉलर तुमसे ज्यादा अहम निकले। आज का बंगाली नौजवान जज्बात से सोचता है और यकीनन वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम की शमूलियत का फैसला बांग्लादेशी नौजवानों को सख्त मायूस करेगा। सीनियर सहाफी और तजियाकार रऊफ कलासरा अपनी ताज़ा तजिये में इन ख्यालात का इजहार करते हुए कहते हैं कि साबिक बांग्लादेशी वजीर आजम शेख हसीना वाजिद के दौर के खात्मे के बाद इस्लामाबाद और ढाका के दरमियान जो नायाब सियासी और अवामी कुर्बत पैदा हुई है, वो भारतीय मेजबानी में होने वाले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शमूलियत से खत्म होने का खदशा है। क्लासरा के मुताबिक पाकिस्तान इस वक्त एक गैर मामूली मुश्किल में फंस चुका है। अगले 2 से 3 दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यह फैसला करना है कि आया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भारत और श्रीलंका में होने वाले T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगी या नहीं। ये सूरत हाल तब पैदा हुई जब बांग्लादेश ने सिक्योरिटी खदशात के बाइस भारत में मैच खेलने से इनकार कर दिया और आईसीसी से कहा कि इसके मैचेस श्रीलंका मुंतकिल किए जाएं। बांग्लादेश को उम्मीद थी कि चूंकि पाकिस्तान के मैचेस पहले ही श्रीलंका मुंतकिल हो चुके हैं, इसलिए आईसीसी इनकी दरख्वास्त भी मंजूर कर लेगी, ताहम ऐसा ना हो सका। दरख्वास्त मुस्तरद होने के बाद बांग्लादेश ने पूरे वर्ल्ड कप के बाइकाट का ऐलान कर दिया, जिस पर आलमी क्रिकेट हलकों में ये सवाल शिद्दत से उठाया जा रहा है कि जब सब जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के ताल्लुकात शदीद कशीदा हैं, तो पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश के मैचेस भी श्रीलंका मुंतकिल करने में क्या रुकावट थी। रऊफ कलासरा कहते हैं कि मौजूदा हालात में बांग्लादेशी नौजवान महज तमाशाई नहीं बल्कि फैसला कुन सियासी कुव्वत बन चुके हैं। हसीना वाजिद के खिलाफ आने वाला हालिया इनकलाब दरअसल नौजवानों की क़यादत में बरपा हुआ, जिसने एक तवील फासिस्ट दौर का खात्मा किया। यही नौजवान आज भारत के किरदार पर सबसे ज्यादा तनकीद कर रहे हैं और कौमी खुदमुख्तारी, इंसाफ और वकार को अपना बुनियादी नारा बना चुके हैं। ऐसे में क्रिकेट जैसे जज्बाती खेल में पाकिस्तान का फैसला इन्हीं नौजवानों के जहनों में पाकिस्तान की तस्वीर हमेशा के लिए बदल सकता है। रऊफ कलासरा के मुताबिक इस वक्त भारत और बांग्लादेश के दरमियान कशीदगी बाज हवालों से पाक भारत कशीदगी से भी आगे निकल चुकी है। हसीना वाजिद के फरार और इनके खिलाफ अदालती फैसलों के बाद दोनों ममालिक के ताल्लुकात शदीद तनाव का शिकार हैं और बांग्लादेशी अवाम की अक्सरियत भारत को अपने दाखिली मामलात में मुदाखलत का जिम्मेदार समझती है। तज्जिये में कहा गया है कि पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नौजवान सोशल मीडिया, रवाबित और अवामी सतह पर एक दूसरे के गैर मामूली करीब आए हैं। पाकिस्तानी नौजवान बांग्लादेश के सियासी शऊर, कुर्बानियों और जमहूरी जद्दोजहद को सराह रहे हैं, जबकि बांग्लादेशी नौजवान पाकिस्तान के लिए वो नरम गोशा रखते हैं जो बरसों से दबाया जाता रहा था। क्रिकेट, सियासत और तारीख के मामलात में दोनों जानिब के नौजवान एक दूसरे को अपना फितरी इत्तेहादी समझने लगे हैं और यही वजह है कि पाकिस्तान का मौजूदा फैसला बांग्लादेशी नौजवानों के दिलों पर गहरा असर डाल सकता है। रऊफ कलासरा याद दिलाते हैं कि 1971 में मशरकी पाकिस्तान के सानही के बाद पाकिस्तानी कौम तवील अरसे तक एहसास जुर्म का शिकार रही। आज भी पाकिस्तान में एक बड़ी तादाद ये मानती है कि सकूत ढाका बंगाली अवाम की नहीं बल्कि मगरबी पाकिस्तान की सियासी और अस्करी अशराफिया की पॉलिसियों की नाकामी थी। उनके बकौल पाकिस्तानियों के दिल से कभी बंगालियों की मोहब्बत खत्म नहीं हुई और यही मोहब्बत आज एक बार फिर दोनों कौमों को करीब ला रही है। कलासरा के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने इस मरहले पर बांग्लादेश का साथ ना दिया तो बंगाली अवाम को महसूस होगा कि 54 बरस बाद पाकिस्तान ने एक बार फिर इन्हें तन्हा छोड़ दिया। भारतीय हल्के इस मौके पर बंगालियों को ताने देंगे कि जिनके लिए तुम नारे लगाते हो, इनके लिए क्रिकेट और डॉलर तुमसे ज्यादा अहम है। रऊफ कलासरा कहते हैं कि तमाम फैसले महज अकल से नहीं होते, बाज फैसले दिल से भी किए जाते हैं, चाहे इनकी कोई भी कीमत अदा करनी पड़े। उनके मुताबिक वर्ल्ड कप या आईसीसी से मिलने वाले $30 मिलियन ज्यादा आम हैं या 17 करोड़ बंगाली अवाम। ये फैसला इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए। अगर पाकिस्तान ने सिर्फ माली मफादात को तरजीह दी तो बैद नहीं कि वो भी बांग्लादेशी अवाम की नजर में इसी मकाम पर खड़ा हो जाए जहां आज भारत खड़ा है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।